अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक एतमाद अपने मनतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। जो जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख करीब आ रही है, तमाम वो अरकान जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं, एक एक करके सामने आना शुरू हो गया। तो ऐसा लगता है कि खेल ख़त्म हो गया, वज़ीर आज़म ये जंग हार गए हैं। अगरचे शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि वो आखिरी बाल और आखिरी ओवर तक लड़ेंगे, तो मुझे तो लगता है कि ये वो दिन आएगा नहीं, उससे पहले ही उन्हें घर जाना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम इस मौजू पर आपसे तफसील से गुफ्तगू करें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, 8 मार्च को तहरीक एतमाद कौमी असम्बली में जमा हो गई थी। अब हुकूमत ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए से इस महीने के आखिर तक ले जाना चाहती है। बाप तो शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं कि छुट्टियां शामिल कर लें तो जनाब अप्रैल के भी 2-3 तारीखें भी शामिल हो सकती थी। लेकिन असल मसला तो ये है कि इस वक्त PTI के 33 अरकान ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, उनमें 3 वज़रा भी शामिल हैं। सिंध हाउस उन मुनहरफ अरकान की पनाहगाह बना हुआ है कि वो हुकूमत से डर की वजह से, ताकि उन्हें कोई उठा कर ना ले जाए हुकूमत, उन्होंने सिंध हाउस में पनाह ले ली है और वहाँ पर सिंध पुलिस तैनात हो गई है। अब वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का तो कोई अमल दखल नहीं लगता। तो आज शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का मशवरा दिया है, ताकि वहाँ गवर्नर राज नाफिज होने के बाद इन अरकान को बरामद करके कहीं ठिकाने पे लगा दिया जाए, ताकि ये लोग वोट न डाल सकें। ऐसा तो नहीं होता। किस तरह ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो लोग वोट देना चाहते हैं उन्हें आप गायब कर लें, आप उन्हें उठा लें और फिर उसके बाद अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश करने का फ़ैसला किया। उनमें इतना सियासी विजन होना ज़रूरी था कि वो समझ सकते कि उनके जो सियासी क़ुव्वत का बायस जो लोग बने हुए हैं, ये मांगे तांगे के जो वोट हैं, जो लोग घेर गार कर जिनको तहरीक इंसाफ में इलेक्ट कराया गया है, या वो लोग जो आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, आप उनको धत्कारा हुआ, आपने उनको, आप उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उनको धमकियाँ भी देते रहते हैं। कई अरकान के ख़िलाफ़ तो आपने बातें भी, कार्रवाइयाँ भी की हैं। आपके सामने राय रियाज है, आपके सामने ये रमेश कुमार हैं और इस तरह दूसरे लोग हैं जो सूबा सरहद से हैं, जिन लोगों की आपने रुकनीत ख़त्म करने की धमकियाँ दी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। वो तो अपनी अब रुकनीत को दाव पर लगा कर आपके ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं। जब आप वोट डालेंगे फिर आप उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करते रहें, क्या फ़ैसला होता है, जो भी फ़ैसला होता है वो तो इसके लिए तो तैयार हैं। ये बड़ी एक अहम बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अगरचे अपने पिछले बयान में थोड़ी सी इस्लाह की और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत छोड़ नहीं रहे, अपोजिशन ज्वाइन नहीं की, इमरान खान साहब की तारीफ में 2 जुमले भी कहे, लेकिन वो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा कि बहुत से फैसले करने में इमरान खान ने देर कर दी और उन्होंने इशारतन कनायतन ये बात कही कि अगर इमरान खान कोई फ़ैसला करें तो PTI की हुकूमत बच सकती है। मतलब कि वज़ीर आज़म इमरान खान स्टेप डाउन करें और अपना नया वज़ीर आज़म ले आएँ
तो मुमकिन है कि उनकी हुकूमत बच जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे 100 हमारे कारकुन गायब हों तो हमारे लिए हुकूमत में बैठना या वजारत में बैठना हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे आखिरी दिनों में, जब बिल्कुल तहरीक एतमाद पेश हो रही होगी। अगर तो इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग काफ, बाप, GDA और MQM और दूसरी और भी छोटे मोटे जो आज़ाद अरकान उनके साथ हैं, अगर वो सारे मिलकर फैसला कर दें कि हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है, तो ये 17-18 लोग तो यही बनते हैं। अब फिर इनको घेर गार कर इन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे 10 लाख लोग लाएंगे, इनमें से गुजर कर जाएं, ये वोट कैसे डालते हैं, वोट डालने जाएंगे प्रतिनिधि जी और वापस भी इधर से ही आएंगे, तो ये आप उनको कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि जनाब हम आपको तिया पाँचा कर देंगे, आप वोट डालेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब जिस तरह अपने आप को ये समझते हैं कि वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है और वो अवाम की वोटों से मुंतखब हुए हैं, तो फिर जिन लोगों ने मुंतखब हुए हैं उन्हें आज़ादाना फैसला करने दें। ये ठीक है, अगर पार्टी फैसले से डिफेक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ आइन के तहत कार्रवाई हो सकती है। 63 की कार्रवाई, आइन के आर्टिकल 63 के तहत उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको ज़बरदस्ती मजबूर करें कि वो वोट आपके खिलाफ डालें। आपकी हुकूमत पहले ही मांगे तांगे लोगों से कायम हुई थी। मांगे तांगे लोग ये सारे तादी हैं। अगर ये तादी खाली अगर चले जाएं तो आपकी तो हुकूमत वैसे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो कहा जाता था ना कि इमरान खान कोई आखिरी पत्ता खेलेंगे तो उसके बाद इनकी हुकूमत बच जाएगी, अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान खेल हार चुके हैं। इमरान खान अपनी बाजी हार चुके हैं। उनकी जमात उनके साथ खुद ही जमात नहीं खड़ी। अब ये जमात जिन लोगों से ने मिलकर बनाई थी उनमें ऐसे लोग शामिल थे जो शुरू दिन से उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो मजबूरन उनके साथ शामिल हुए। अब देखना यह है कि ताकतवर लोग क्या इसके बारे में फ़ैसला करते हैं। जैसा कि नज़र आ रहा है कि ताकतवर लोग अलग थलग बैठे हैं और तो तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क में हंगामा आराई होगी, अगर अरकान असम्बली की जानें महफूज नहीं होंगी और उनको मारने की और उनको कत्ल व गारत की कोई अमली तौर पर कोई बात नज़र आई, तो फिर कोई तमाशाई नहीं रहता, फिर बैठा हुआ नहीं कर रहा था, फिर उन फोर्सेस को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि वज़ीर आज़म आइन के तहत फ़ैसला करें। बज़ाहिर उनको अब पता आ गया, लग गया है कि उनके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो गए हैं और उनके अलावा कि आमर लियाकत साहब को भी वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया इनके बारे में कोई, और वो फ़ैसला आज़ादाना करेंगे। PTI में बगावत क्यों हुई है? क्या दिन से ये बात कहता हूँ, क्रिकेट का मैदान कुछ और होता है, शौकत खानम अस्पताल बनाना कोई और बात होती है। ये मुल्क चलाना है। ये 22 करोड़ का मुल्क है जिसे भारत से ख़तरा है, जिसे अमेरिका, बरतानिया, रूस और दुनिया जहाँ के मुल्कों के साथ मुकाबला करना है। अपने मुल्क को बचाना भी उनसे है। आपने खारजा पॉलिसी को इस तरह तब्दील करने की कोशिश की जैसे कोई आँख झपकने की देर होती है। नहीं ऐसा होता। आपको अमेरिका से दूर होना है तो ग्रेजुअली आपने सोचना है कि आपने कितना दूर हो सकते हैं। आप रूस के कैंप में जाते हैं तो रूस आपको क्या देता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपको याद तो होगा, ये वही रूस है जिसने 70 के जंग में भारत की इतनी फौजी मदद की कि हमारा मुल्क 2 लाख कर दिया, और फिर अब तक 70-72 साल 74 साल हो गए हैं, रूस ने इतनी मदद की है भारत की असले में कि उसने हमारे मुकाबले में उसको खड़ा किया है। तो हमें बहुत सारी बातों को सोचना होगा। तो जनाब वज़ीर आज़म बड़ा फ़ैसला करें। मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा, बड़ा फ़ैसला करें। फ़ैसला ये करें, अपनी पार्टी के लोगों से पूछें कि मेरी जमात के अंदर कौन मुतबादल है और हम उस मुतबादल को वज़ीर आज़म बनाते हैं। यही राय दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ को भी। मियाँ साहब ने नहीं माना,
मियाँ साहब अपनी बात पर डटे रहे, वो -1 के फार्मूले को नहीं मानने के लिए तैयार थे। लेकिन वो तो बड़े लीडर हैं, आप तो उनके मुकाबले के लीडर नहीं हैं। उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली और उन्होंने अपनी सिविल सुपरमेसी को मनवाने की कोशिश में हुकूमत से भी हाथ धो लिए। आप तो जिन लोगों के रहमो करम से और मेहरबानी से आप आए हैं, जिन्होंने आपको 3.5-4 साल पूरी सपोर्ट दिए रखी, आप उनको भी आंखें दिखाते हैं और उनको भी जानवर कहते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई बात सोच समझ कर करनी होती है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि सिंध हाउस में 33 अरकान आपके मौजूद हैं और इत्तेहादी जमातें भी आपके बारे में ऐलान करने वाली हैं। आपको भी नज़र आता है कि आप खेल ख़त्म हो गया आपका, तो इस खेल ख़त्म होने का ऐलान आप खुद करें और बाइज़्ज़त तौर पर घर जाएं और मौका फराहम करें अपोजिशन को भी और मौका फराहम करें अपनी जमात को भी कि अगर वो अपनी वज़ीर आज़म इनकी बात सुनते, वज़ीर आज़म इनके साथ बैठकर उनके हलकों के मसाइल हल करते, आप बड़े बड़े जलसे कर लें, सवात में जलसे कर लें, जो और हाफिज़ाबाद में जलसे कर लें, मियाँ वाली में कर लें, कहीं और भी कर लें, तो क्या कोई ये साबित हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए जलसे मुनक़द करना कोई मसला नहीं होता। सारी इंतज़ामी मशीनरी वज़ीर आज़म के जलसे में लगी होती है, लेकिन वोट तो 172 अरकान ने आपको वोट आउट करना है। आप वहाँ पर अपने आदमी पूरे करें। आप तो वहाँ जा भी नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि हम बाहर रहेंगे और हम देखेंगे हमारा कौन आदमी वोट डालने के जाता है। ये देखे वाली बात जो है ना, ये तो मालूम होनी चाहिए हुकूमत को, ये उसकी कमज़ोरी है। आपके जो तर्ज़ अमल है उससे तो नज़र आता है कि आप सब कुछ लूज़ कर गए हैं। गवर्नर राज नाफिज कर लें, सब कुछ कर लें, अगर आपने जाना है आप फिर बच नहीं पाएंगे। आपके बाइज़्ज़त जाने का एक तरीका ये है कि आप इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी के किसी दूसरे रुकन को वज़ीर आज़म नामज़द कर दें। मुमकिन है कि वो आपकी हुकूमत बच जाए। ये भी एक MQM वालों की एक राय है। ये मुमकिन है मुस्लिम लीग काफ वालों ने भी ये राय आपको दी होगी। लेकिन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत में वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें फेस करना पड़ेगा तारीख़ अदम एतमाद का। अब एक अहम मसला ये है कि वज़ीर आज़म भी अपनी बात पर कायम है कि मैं नहीं पीछे हटता, मैं इनके साथ लड़ूंगा, मैं आखिरी वक्त तक ये करूंगा, मैं इनके साथ इनको आराम से बैठने नहीं दूंगा। ये तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं इनका मुकाबला सियासी मैदान में करूंगा। सियासी मैदान खाली है, खुला है। अगर आपसे हुकूमत छिन जाती है, चली जाती है और आप मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, आप लोगों को बताएं कि मुझे क्यों निकाला गया। आप किस किस पर इल्ज़ाम लाएंगे। आप कभी कहते हैं कि मैंने बड़ी ताबेदारी की है 3.5 साल, तो मैं आवाम को डिलीवर नहीं कर सका। क्यों? उन्होंने मना किया था कि आप आवाम का कोई मसला हल ना करें। मैं शुरू दिन से ये बात कहता हूँ, क्रिकेट का मैदान कुछ और होता है, शौकत खानम अस्पताल बनाना कोई और बात होती है। ये मुल्क चलाना है। ये 22 करोड़ का मुल्क है जिसे भारत से ख़तरा है, जिसे अमेरिका, बरतानिया, रूस और दुनिया जहाँ के मुल्कों के साथ मुकाबला करना है। अपने मुल्क को बचाना भी उनसे है।